हाँ फ्रेंड्स, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमसीसी इंग्लिश क्लासेस में। तो जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में वादा किया था, उस वादे के मुताबिक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ एक और टेंस का पार्ट, जिसे पास्ट परफेक्ट टेंस कहा जाता है। ओके, निश्चित रूप से बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है, पढ़ने में मजा आएगा, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। तो अगर आप पढ़ने के लिए तैयार हैं, इंग्लिश जानने के लिए तैयार हैं, समझने के लिए तैयार हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने साथियों, दोस्तों, मित्रों से भी कराएं और भाइयों बहनों से भी कराएं, क्योंकि इंग्लिश आपको आना बहुत ही नेसेसरी है, बहुत ही जरूरी है। बिकॉज दिस इज द टाइम ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, अंडरस्टैंड। English is very necessary, and anywhere if you go, so there is English language is very necessary in any office, in any country. So English is very need for human being. तो मैं एक बार फिर से पूरे जोश खरोश हौसले उमंग के साथ एक बार फिर से लेकर के आया हूँ, जो है टेंस का एक और पार्ट, जिसे हम लोग पास्ट परफेक्ट के नाम से जानते हैं, पास्ट परफेक्ट के नाम से जानते हैं। तो चलिए इसको पढ़ने के लिए हम लोग तैयार हो जाते हैं। पूरी तरीके से आप कमर कस लीजिए और पूरी तैयारियां कर लीजिए, मतलब कॉपी और पेन ले लीजिए, और चलिए स्टार्ट करते हैं हम और आप, जो है पास्ट परफेक्ट टेंस। अंडरस्टैंड? तो पास्ट परफेक्ट टेंस, अंडरस्टैंड, पास्ट परफेक्ट की जो पहचान होती है, चुका था, चुकी थी, चुके थे। अंडरस्टैंड? इसकी जो पहचान होती है, चुका था, चुकी थी, चुके थे। देखिए, प्रेजेंट होता तो चुका है होता, चूंकि पास्ट है तो चुका है रहेगा, लेकिन आपको था, थी, थे लगा देना है। बहुत ही जो है इत्मीनान के साथ आप धैर्य बना करके पढ़ते रहें और पूरी बात को सुने, पूरे वीडियो को देखें, तभी आपके समझ में आएगा। चुका था, चुकी थी, चुके थे, आपकी पहचान। इसके अतिरिक्त आपका पहचान होगा आया था, गया था, लिया था, दिया था, पाया था, सोया था, मारा था, पीटा था। मीन्स वाबल्स के बाद अगर था आता है वाक्य अंत में, तो आप समझिए कि वह पास्ट परफेक्ट टेंस है। अंडरस्टैंड? पास्ट परफेक्ट टेंस है। आइए आपके लिए जो है मैं एक और अनाउंसमेंट कर देता हूं। इसकी जो सहायक क्रिया होती है, हेल्पिंग वर्ब होती है, केवल और केवल एक ही हेल्पिंग वर्ब, हैड होगा। आपको इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है किस कर्ता के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगाएं, क्योंकि यहां पर एक ही हेल्पिंग वर्ब है, यहां पर एक ही सहायक क्रिया है, केवल और केवल हैड। कर्ता आपका कोई भी हो, आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, एक नाम, रमेश, महेश, दिनेश, सुरेश, गाय, भैंस, बैल, बकरी, कुछ भी हो, एनीथिंग हो, सबके साथ हमको हेल्पिंग वर्ब क्या लगाना है? हैड लगाना है। बहुत आसान। वैसे हेल्पिंग वर्ब भी लगाने में प्रॉब्लम होती है, तो यहां पर हमारी हेल्पिंग वर्ब है हैड। पहचान हो गई हमारा, चुका था, चुकी थी, चुके थे, आया था, गया था, लिया था, दिया था, मारा था, पीटा था, खाया था, सोया था। हेल्पिंग वर्ब हो गई हैड, हेल्पिंग वर्ब हो गई हैड। इसके बाद नंबर जो आता है फ्रेंड्स, क्या आता है? सिंपल सेंटेंस का। मैंने सिंपल सेंटेंस के रूल भी लिख दिए हैं, मैंने सिंपल सेंटेंस के रूल लिख दिए हैं। बहुत आसान है। सब्जेक्ट प्लस हैड, वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, बहुत आसान है। थर्ड फॉर्म से भी आप वाकिफ हैं। मैंने प्रेजेंट परफेक्ट में थर्ड फॉर्म लिखाया था, मींस लास्ट वाली लाइन गो, वेंट, गान। ये जो गान वाली लाइन थी, यही इसी लाइन को आपको जो है लगाना है, इसी वर्ब को आपको रखना है। ओके, एक चीज और ध्यान दीजिए, अंग्रेजी जाननी है तो मीनिंग रटना बहुत ही जरूरी है। अगर आप मीनिंग नहीं जानते हैं तो इंग्लिश आपको नहीं आएगी। मीनिंग रटिए, जितना आप मीनिंग रट सकते हैं, पढ़ सकते हैं, मीनिंग तो आपको रटना पड़ेगा। अंडरस्टैंड? तो इस तरीके से मीनिंग आप रटे, इंग्लिश जाने, इंग्लिश बोले, इंग्लिश लिखे, बहुत आसानी के साथ। जरा सी भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं हूं, मेरा चैनल है, आपका चैनल है, तो आप कोई भी टेंशन ना लें, जरा से भी चिंता ना करें। बस आपको एक काम करना है, इस चैनल को देखना है, इस वीडियो को देखना है। अंडरस्टैंड? तो सब्जेक्ट प्लस हैड, वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। अंडरस्टैंड? वर्ब का थर्ड फॉर्म है, देखिए क्यू, क्यू मैंने लगाया, अर्थात वर्ब का थर्ड फॉर्म। ओके, बहुत आसान है, बहुत आसान है। तो क्या हम लोग एग्जाम्पल की तरफ चलें? यस, बहुत अच्छी बात। चलिए एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, एग्जाम्पल को फटाफट देख लेते हैं। काफी आसान एग्जाम्पल हम देने वाले हैं आपके लिए। कर्ता कोई भी हो, टेंशन की आवश्यकता नहीं है, सभी कर्ता के साथ हमारा हैड ही आना है। चलिए मैं आपको एज देता हूं,
भारत मैच जीत चुका था। अंडरस्टैंड, भारत मैच जीत चुका था। हमारा सब्जेक्ट रखना है मैच कौन जीत चुका था, भारत अर्थात इंडिया। ओके, आपको हेड उतार देना है। इससे आसान और क्या हो सकता है। वर्ब का थर्ड फॉर्म जीतना, विन का थर्ड फॉर्म ओन होता है, सेकंड और थर्ड ओन ही होता है। उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आ गया। ऑब्जेक्ट क्या है, अर्थात मैच, जो जीतना हुआ ऑब्जेक्ट है। इंडिया हैड ओन द मैच, MATCH। अंडरस्टैंड, बहुत आसान, आप बिल्कुल आसानी के साथ समझ रहे हैं। मुझे इस बात का गेस है, मुझे इस बात का फीलिंग है कि आप जरा सा भी प्रॉब्लम, जरा सा भी टेंशन, चिंता, तनाव में नहीं है, क्योंकि बहुत आसान आपका एग्जाम्पल बन रहा है, बहुत आसान आपका रूल्स है। अंडरस्टैंड, एक एज और देख लेते हैं हम लोग। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। धैर्य बना के रखिए, थोड़ा टाइम देते रहें जी। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज राम वनवास जा चुके थे। ओके, राम वनवास जा चुके थे। कर्ता हमारा कौन वनवास जा रहा, राम, अर्थात लिखेंगे राम, हैड उतार देंगे, उसके बाद वर्ब जाना, क्या, गान। ओके, उसके बाद ऑब्जेक्ट, जहां जाना हुआ ऑब्जेक्ट है क्या, वनवास, अर्थात एग्जाइल, कहीं जाते हैं टू लगाते हैं, एग्जाइल, EXILE, एग्जाइल। इन द लास्ट यू विल राइट फुल स्टॉप। राम हैड गॉन टू एग्जाइल। अंडरस्टैंड, चलिए एक एग्जाम्पल और हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि अभी तक मैंने जो भी आपको एग्जाम्पल दिया उसमें कर्ता थर्ड थे। अंडरस्टैंड, सब्जेक्ट आपका थर्ड था। एक हम लोग दूसरे कर्ता जो कि प्लूरल होगा उसको देख लेते हैं। क्या मैं देता हूं आपको, हम लोग अर्थशास्त्र पढ़ चुके थे। ओके, हम लोग अर्थशास्त्र पढ़ चुके थे। ओके, हम लोग, कर्ता क्या, वी, पीपुल ना लिखना, क्योंकि पीपुल उसके लोग होता है। वी हैड, वर्ब का थर्ड फॉर्म, पढ़ना, रीड, स्पेलिंग वही होता है, प्रोनाउंसिएशन चेंज होता है, रेड। वी हैड रेड। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या, रेड भैया, जो रेड करना हो हमारा ऑब्जेक्ट क्या, अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स, ECONOMICS। We had read economics। Understand? So this is your simple sentence। उम्मीद करते समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है, अगर आप समझ रहे हैं तो भैया मेरे लाइक करें, कमेंट करें, मेरे हौसले को बढ़ाएं। आपको और अच्छी सी वीडियो देने वाले हैं। टेंस खत्म होते ही हम लोग पैसिव पढ़ेंगे, हम लोग पैसिव वॉइस पढ़ेंगे, और टेंस खत्म होने के बाद मैं आपको टेंस की एक झन्नाटेदार, एक जोरदार और मजेदार ट्रिक देने वाला हूं। धैर्य बना के रखिए आफ्टर कंप्लीट द टेंस। अंडरस्टैंड, तो हम लोग देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस, फटाफट देख लेते हैं। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस कुछ नहीं है, बहुत आसान है। नेगेटिव सेंटेंस आपको नॉट जोड़ देना है, जैसे सब्जेक्ट प्लस हेड, यही नॉट रहेगा, साइक्रिया के पास ही नॉट रहेगा, सब्जेक्ट प्लस हेड नॉट, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट। अंडरस्टैंड, सब्जेक्ट प्लस हेड नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। बहुत सिंपल हमारा है, हमारा बहुत सिंपल है, बिल्कुल बिल्कुल पहले की तरह है, केवल नॉट इसमें जुड़ गया। क्या जुड़ गया, केवल नॉट जुड़ गया। तो नॉट जुड़ गया तो हेड के बाद नॉट रख देना, क्या प्रॉब्लम है, कुछ नहीं, हेड के बाद तुरंत नॉट रख देना है। जैसे मैं कहूं, उसी सिंपल वाले एग्जांपल भी चलते हैं। भारत मैच नहीं जीत चुका था। ओके, भारत मैच नहीं जीत चुका था। सिंपल के अकॉर्डिंग हम लोग एग्जांपल देख रहे हैं। तो सब्जेक्ट हमारा है भारत अर्थात इंडिया। उसके बाद हेड नॉट पूरा उतार दीजिए, हेड नॉट, वर्ब का थर्ड फॉर्म जीतना, विन मींस जीतना होता है, तो सेकंड और थर्ड सेम होता है, ओन। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या, मैच, द मैच। बहुत आसान, इंडिया हैड नॉट वोन द मैच। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ओके, वेरी गुड, कांग्रेचुलेशंस, थैंक यू। एंड अगला एग्जांपल हम लोग देखते हैं फटाफट। अगला एग्जांपल हम लोग देख रहे हैं,
अगला एग्जाम्पल देखिए, फटाफट अंग्रेजी पढ़िए, फटाफट अंग्रेजी जानिए, फटाफट अंग्रेजी बोलिए जी। अगला एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। किसान खेत में नहीं जा चुका था। ओके, किसान खेत में नहीं जा चुका था। सब्जेक्ट हमारा कह रहा है कि हमको पहले रखो, जो खेत में जा रहा वही सब्जेक्ट है, किसान अर्थात फॉर्मर। ओके, फॉर्मर हैड नॉट उतार दीजिए, हैड नॉट उतार दीजिए, वर्ब का थर्ड फॉर्म रखिए, क्या, जाना अर्थात गान। ओके, क्योंकि थर्ड फॉर्म रखना है, गो मीन्स जाना, तो इसका थर्ड फॉर्म गान होगा। जब कहीं कोई जाता है टू लगाते हैं, टू भी से होगा और इन भी से होगा। ओके, गॉन इन द फील्ड, FIELD। ओके, लास्ट टू राइट फुल स्टॉप। किसान खेत में नहीं जा चुका था, फार्मर हैड नॉट गॉन टू द फील्ड, गॉन इन द फील्ड। अंडरस्टैंड जी। फटाफट एक एग्जांपल और कोशिश कर लेते हैं। मैं एग्जाम्पल इसलिए जो है ज्यादा बनवाता हूं क्योंकि एग्जाम्पल से ही क्लियरिटी आती है, एग्जाम्पल से ही जो है बात बनती है। अगला एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। विद्यार्थी गृह कार्य पूरा नहीं कर चुके थे। ओके, विद्यार्थी गृह कार्य पूरा नहीं कर चुके थे। फटाफट देखिए, सब्जेक्ट क्या है, विद्यार्थी अर्थात स्टूडेंट्स लिखेंगे, STUDENT स्टूडेंट्स, क्योंकि भैया थे है, एक होता तो था लिखा जाता, स्टूडेंट्स। उसके बाद हमारा हैड नॉट उतर जाएगा, हैड नॉट उतारिए, वर्ब का थर्ड फॉर्म पूरा करना, कंप्लीट, COMPLETED थर्ड फॉर्म हो जाएगा तो कंप्लीटेड हो जाएगा। वो स्टूडेंट्स हैड नॉट कंप्लीटेड, उसके बाद हमारा आएगा ऑब्जेक्ट, तो जो कंप्लीटेड करना है नहीं करना वही ऑब्जेक्ट है, क्या है, गृह कार्य अर्थात होमवर्क। अंडरस्टैंड, यस, स्टूडेंट्स हैड नॉट कंप्लीटेड होमवर्क। निश्चित रूप से उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। सो दिस इज योर सिंपल सेंटेंस एंड नेगेटिव सेंटेंस ऑफ पास्ट एंड डेफिनिट टेंस। ओके, पास्ट एंड डेफिनिट टेंस, पास्ट एंड डेफिनिट टेंस, इस क्षमा चाहते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, दिस इज योर सिंपल सेंटेंस ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस। ओके जी, तो ये रहा हमारा सिंपल और नेगेटिव। इसके अगले वीडियो में हम लोग मुलाकात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस और उसके बाद इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। सो उम्मीद करके समझ में आया है। अगर समझ में आया हो तो मुझे भी ये समझाने की कोशिश करें कि सर मेरे समझ में आया, अर्थात आप मुझे कैसे समझा सकते हैं, लाइक दे करके और कमेंट करके। तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद एंड थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस, हैव ए नाइस डे।